हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक GSTR 3B रिटर्न, नील रिटर्न की हम बात करने जा रहे हैं। GSTR 3B नील रिटर्न हम कैसे फाइल कर सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये GSTR 3B रिटर्न है क्या। तो GSTR 3B रिटर्न अपने आप में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड समरी है, जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं समरी फिगर्स कि आपने पूरे मंथ या क्वार्टरली जो भी आपका पीरियड है रिटर्न फाइलिंग का, उसमें कितने की सेल करी है, क्या आपके परचेज के फिगर है जिसकी आप ITC क्लेम कर रहे हैं, और कितना आपका नेट टैक्स पेबल बनता है जो आपको देना है। अब बात करते हैं क्या GSTR 3B रिटर्न सबको फाइल करना जरूरी है। तो जी हाँ, GSTR 3B रिटर्न अगर आप GST में रजिस्टर हैं, एक नॉर्मल कैजुअल टैक्स पेयर हैं, तो आपको GSTR 3B रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये GSTR 3B रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। कौन कौन है वो? टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड है कंपोजिशन स्कीम में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट सप्लायर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों को GSTR 3B फाइल करना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं GSTR 3B नील रिटर्न के बारे में। ये नील रिटर्न क्या है? 3B रिटर्न जैसा कि आपके डिटेल दे रहा है, समरी दे रहा है, कितने रुपए की आपने सेल करी है, आउटवर्ड सप्लाई करी है, कितने रुपए की आपकी परचेजेस हैं, इनवर्ड सप्लाईज हैं, मींस कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्या आपका ITC बनता है, ये सारी डिटेल आपको GSTR 3B में डालनी होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक पीरियड या एक क्वार्टर में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में नहीं हुआ, ना कोई सेल हुई, ना कोई परचेज हुई। उस केस में आपको GSTR 3B रिटर्न तब भी फाइल करना जरूरी है, चाहे वो रिटर्न में कोई डेटा, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने कोई परचेज, कोई सेल नहीं करी, कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो उसे हम कह रहे हैं नील GSTR 3B रिटर्न। ये रिटर्न आपके लिए फाइल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि आपने इस पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, जिस पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस पीरियड में आपने कोई आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज नहीं की है, कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 500 रुपीज तक की पेनल्टीज, चार्जेस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, जिसमें 250 CGST होगा और 250 SGST होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप खुद भी GSTR 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी रिटर्न नील है, नील वैल्यू के साथ आपको फाइल करनी है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत इजी है। और कैसे ये रिटर्न फाइल करनी है उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको आज इसमें दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे जाना है और GST पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है रिटर्न्स पर, रिटर्न डैशबोर्ड पर, और वहां पर आपको GSTR 3B रिटर्न सेलेक्ट करनी है। और GSTR 3B रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रिपेयर करना है उसे ऑनलाइन। डेट वगैरह आपके सामने सब सामने पोर्टल पे आ जाएगी कि आपकी डेट, फाइनल डेट क्या होती है रिटर्न फाइल करने की। आपको रिटर्न फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न का फाइलिंग पीरियड भी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप जब ये सारे पर्टिकुलर्स डाल देंगे, आपको मंथली GSTR 3B रिटर्न शो होगी पोर्टल पर, और वो रिटर्न आपको प्रिपेयर करनी है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपको जाना है, जहां आपको कुछ क्वेश्चन पोर्टल पर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? तो आप ये बात ध्यान रखें, नील रिटर्न पहली बात तो आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई, जिसे हम सेल कहते हैं, ना ही की है और ना ही आपने कोई परचेस की है गुड्स या सर्विस की, और ना कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तब जाकर आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं नील रिटर्न फाइल करने की, इस वाले ऑप्शन में आपको यस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसमें यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हम नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर, ताकि आप अगली स्क्रीन पर आ सके। बस इसके बाद आपसे और कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी। आपके पास कंफर्मेशन और डिक्लेरेशन के लिए एक स्क्रीन सामने आएगी, जहां पर आपको डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी आप डेटा या बात कर रहे हैं, नील रिटर्न की बात कर रहे हैं, वो करेक्ट है आपकी नॉलेज में। इसके लिए आप आगे क्या कर सकते हैं? डिक्लेरेशन करने के बाद, डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं GSTR 3B का। उस प्रीव्यू में आपके पास लगभग सारी चीजें जीरो आएंगी। वो कुछ प्रीव्यू इस तरह से आपको दिखेगा GSTR 3B का, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपको आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, सारी वैल्यूज आपको जीरो दिखेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करना है। फाइल GSTR 3B विथ EVC और DSC। EVC का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसमें आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड मेल ID पर, या फिर आप फाइल कर सकते हैं DSC मींस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी रिटर्न को। तो जो भी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे सपोज अगर आपने EVC सेलेक्ट किया तो आपको एक OTP आएगा, अगली स्क्रीन पर आपको OTP डालना होगा।
जैसे ही आप OTP डालेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गई है। रिटर्न के सक्सेसफुली फाइल होने के बाद आपके पास आपके मेल पर उसका कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा और वो रिटर्न भी आएगी। आप डैशबोर्ड पर भी जाकर या फिर आप पोर्टल पर भी जाकर अपनी GSTR 3B रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस GSTR 3B नील रिटर्न को फाइल करने का। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।